हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो 5.1 है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्लास 11 मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो 13 तक है, मतलब जो तीन क्वेश्चन है, इनमें बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन। ठीक है, यहाँ से 11 से 13 में जो भी क्वेश्चन दे रखे उनमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझ लेते हैं, वो होता क्या है। जैसे कोई नंबर है जेड, जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है समझ लो कि ये एक्स प्लस जो आयोटा वाई है ना। ऐसा ही जो जो भी फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको हम जनरली जेड बोल देते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर होगा जो कि इसके साथ होगा मल्टीप्लाई में और इसको काट देगा। तो जेड के साथ ऐसा नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिसको कट कर दे, तो 1/z मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/z होगा। ऐसे ही आप बोल सकते हो आराम से कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा क्या होगा। यहाँ पर ये एक पूरा नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4 - 3 आयोटा। ठीक है, तो आप इतना बोल सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसका सेंस क्या कहता है कि इसको आप सोल्व करके, मतलब सिंप्लीफाई करके बताओ। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर बोलेंगे। यहाँ पे जो इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन, क्या ये इक्वल टू 1/4 - 3 आयोटा। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, मतलब ये नीचे की तरफ आयोटा हमें नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में आप समझ सकते हो, यहीं पर नहीं। जब कभी भी आयोटा नीचे की तरफ आए तो आपने या तो प्रूव करने का क्वेश्चन होगा या फिर आंसर देने का क्वेश्चन होगा, या फिर आपको भी एक आदत बनानी चाहिए कि नीचे की तरफ जो आयोटा है उसको आपको कभी भी नहीं रखना है। कैसे न कैसे करके उसको आप ऊपर ले आओ। समझ सकते हो कि आयोटा नीचे की तरफ मान लो कि शुभ नहीं है ना, तो आप उसको नीचे से ऊपर लेके आना है। अब कैसे लेके आओगे, एक तरीका है इसको ऊपर लाने का, रेशनलाइजेशन। आपको पता है हम जो इर्रेशनल नंबर्स में हम रेशनलाइजेशन करते थे, वैसा ही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि रेशनलाइजेशन में हमें पता था कि यार रूट थ्री से मल्टीप्लाई होकर 3 बना लेगा। वैसे यहाँ पर भी हमें पता है जो आयोटा है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, -1 बना लेगा। तो ये ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। ये भी कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये नंबर कैसा हो गया, रियल हो गया। तो हम यही कंसेप्ट लगाएंगे कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। मतलब एक इमेजिनरी नंबर का जो नॉट रियल है, जो रियल नहीं है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रियल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेकिन दो टर्म्स है। अगर एक टर्म होती तो मैं फटाफट ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करके खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पर दो नंबर है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इरेशनल नंबर ढंग से पढ़ा है तो वहाँ पर भी एक वर्ड आता है कॉन्जुगेट। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या है, तो हम रूट वाले का जो साइन है ना वो चेंज कर देंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। आपने देखा है ना कि भाई प्लस वाले को हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्चुअली ये ऐसे उसका कोई वाला वाला ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट है। क्या है, उसका कॉन्जुगेट। ऐसा यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे एक साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली किसका साइन चेंज किया जाता है, आयोटा वाले का साइन चेंज किया जाता है, आयोटा वाली जो टर्म है उसका। तो आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है, -3 है। तो हम किससे मल्टीप्लाई, मतलब आयोटा के साथ क्या रख के मल्टीप्लाई करेंगे, +3। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसको देखते हुए हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है, और नीचे वाले को बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ऊपर करने का क्या लॉजिक है, क्योंकि यार बैलेंस तो करना है ना। जैसे ऐसे पूरा क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, एक तराजू है, लेकिन अगर आप इधर की तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर बैलेंस करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दोनों तरफ वजन रख के हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, ये है a - b, ये है a + b। तो a - b इंटू a + b क्या होगा, a² - b²। और जैसे ये होगा कहीं ना कहीं आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, नॉट रियल का रियल बन जाएगा। तो ऊपर की तरफ 1 × 4 + 3 आयोटा का तो कोई मतलब है नहीं, 4 + 3 आयोटा। नीचे की तरफ a² - b², तो 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं हम। ऊपर है 4 + 3 आयोटा, नीचे है 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, मतलब मल्टीप्लाई में ना, 3 और आयोटा मल्टीप्लाई में, तो ये जो -1 आएगा वो भी इसके मल्टीप्लाई में आएगा। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पर इसको सोल्व करते टाइम।
मजे की बात यह है कि यहाँ पे 4 प्लस, जैसे यहाँ तो ऊपर तो बन गया, मजे की बात यह है कि नीचे की तरफ हमेशा जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से तो आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यहाँ पर ये 16 का 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस का 9, आंसर कितना आ गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9 25। आप चाहो तो इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 4/25 अलग हो गया, रियल नंबर अपना रियल पार्ट लेके, और आयोटा वाली चीज़ अलग हो गई 3 आयोटा बाय 25। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट। यहाँ पर आपको मेन चीज़ जब भी नीचे की तरफ आयोटा हो तो आपको उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व कर लेना है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो अपना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 प्लस 3 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपको एज इट इज़, ये एज इट इज़ यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी चेंज नहीं करना है अभी, आपको ये एज इट इज़ उल्टा नंबर लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, मतलब जो एक साइन है ना वो चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। देखो दोस्तों, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दो ही नंबर है तो आप इसका भी साइन चेंज कर सकते हो, इसका भी साइन चेंज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अब हमने आयोटा मतलब जो इमेजिनरी नंबर है वो पढ़ लिया है, तो हम जनरली कोशिश करेंगे कि जो आयोटा वाला है वही साइन चेंज करें। ठीक है, जनरली ऐसा ही हम, ट्रेंड ये है ना, तो इसी का हम साइन चेंज करेंगे। क्वेश्चन दोनों ही तरीके से सही होगा, आप इसका साइन चेंज भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक जो वर्ड आता है कॉन्जुगेट, उसमें पर्टिकुलरली, उसमें तो बोला जाता है कि पर्टिकुलरली आपको आयोटा का साइन ही चेंज करना है और कोई साइन चेंज नहीं करना होता। तो उसी ट्रेंड में, मतलब उससे हटते नहीं हैं हम, फिर उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आयोटा वाला का साइन चेंज कर देंगे, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है हमें, रूट 5 माइनस 3 आयोटा। तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कट के वापस ये भी तो बने वापस, है ना, क्वेश्चन चेंज ना हो। तो क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 3 आयोटा। ऊपर की तरफ सिंपल रूट 5 माइनस 3 आयोटा, नीचे की तरफ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर वाला क्या है रूट 5 माइनस 3 आयोटा, उसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं क्योंकि वो तो यार अकेला ही नंबर है। हाँ, नीचे स्क्वायर स्क्वायर है, वो ओपन होने की यहाँ पे गुंजाइश है कैलकुलेशन की। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया, माइनस माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर अलग। ठीक है, जैसे कि आयोटा स्क्वायर आप डायरेक्ट -1 भी चिपका सकते हो, जैसा हमने उधर किया था। लेकिन यहाँ पर अब कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 एंड माइनस 3 आयोटा अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया 5 माइनस 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। तो इसको सोल्व कर लेता, तो ये क्या बनेगा रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस ये देखो -9 इंटू -1 प्लस का 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म, -3 आयोटा, इसको हम ख़त्म कर ही देते हैं। 5 प्लस 9 कितना हो गया 14 हो गया। तो आप इसको अलग अलग भी डिवाइड मतलब कर सकते हो, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा में बताना है। तो कुछ भी नहीं देखना, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इस उंगली के नीचे कुछ भी हो, आपको 1 अपॉन वही चीज़ यहाँ पर नीचे की तरफ रख देनी है। यहाँ क्या है माइनस आयोटा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आयोटा हम लिख देंगे। अब देखो दोस्तों, एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर है तो उसमें हमें वो नहीं लगाना कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं, एक ही नंबर है ना। मतलब जैसे दो नंबर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, है ना, ए प्लस बी, तो उसके लिए हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक ही नंबर है, मतलब 1 अपॉन ए है। तो आपको पता है कि भाई आयोटा आ गया, तो आयोटा किससे कटेगा, आयोटा से ही कटेगा। तो आप यहाँ पे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी कर सकते हो, अगर सही करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन आसान सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि आप जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे 2√2 भी आ जाता ना, जैसे समझो कि 5 आ जाता, जैसे -5 आयोटा, तो ऐसे नहीं कि आप 5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, नहीं, आयोटा को टारगेट कर लो, आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक ही नंबर है और उसमें आयोटा है, जैसे माइनस का 100 आयोटा, तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ऐसे नहीं कि 100 आयोटा अपॉन 100 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नहीं, ओनली आयोटा को टारगेट करके ऐसे निपटा सकते हो। तो ऊपर 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, नीचे माइनस और प्लस तो माइनस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं माइनस और प्लस को मैं एज ए नंबर कंसिडर कर रहा हूँ,
कि ये -1 है इसके साथ में और इसके साथ में +1 है, तो वो माइनस बन गया। फिर आयोटा, क्योंकि आयोटा अलग चीज़ है ना, तो आयोटा को मैं अलग कंसिडर कर रहा हूँ। तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर सोल्व करेंगे। आयोटा ऊपर है, नीचे माइनस अलग है, आयोटा का स्क्वायर ये पर्टिकुलरली ये अकेला क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो ऊपर आयोटा है, नीचे माइनस इंटू -1 प्लस का 1, तो नीचे प्लस के 1 का कोई मतलब है नहीं, तो आयोटा अपॉन +1 आयोटा ही बन जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन आप थोड़ा गौर से देखोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि बहुत आसान है ये। तो इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। मतलब इसको सोल्व कर कर आके, इसके नीचे कोई आयोटा नहीं है तो आयोटा अगर नीचे आता है तो उसको भी हम ऊपर ले आएंगे। सब कुछ ऊपर ला के हम रियल पार्ट अलग कर देंगे एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर देंगे, ठीक है, आयोटा वाला पार्ट अलग कर देंगे। तो ऐसा अपना प्लान है। तो ये जो नंबर है वो मैंने लिख रखा है, इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आयोटा बी में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों बस स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पर देखते रहो, है ना, आँख कान नाक खुले रखो। यहाँ पर क्या है, 3 प्लस आयोटा रूट 5, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा रूट 5, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर आएगा। b का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्या रूट 5 प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये a और b नहीं है, ये जो फॉर्मूले वाली बात करा ना, चलो आप ऐसे समझ लो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। क्योंकि a और b तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, उससे कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आप इसको ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का काम कौन कर रहा है, 3, वाई का काम कौन कर रहा है, आयोटा रूट 3, ठीक है। आयोटा अभी अलग से रखेंगे नहीं यहाँ पे, यहाँ तो आयोटा की जगह है नहीं, तो जो भी दूसरा नंबर है उसको हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, वाई। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, पूरा का पूरा आयोटा रूट 5, तो यहाँ पे आयोटा रूट 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई, नीचे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपली 2 ब्रैकेट है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो आप इनको ये तो खुला हुआ ही समझ लो, क्योंकि इसके आगे तो कोई साइन प्लस का ही है ना, तो ये माइनस से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3 प्लस प्लस रूट 2 आयोटा माइनस, फिर ये रूट 3 तो माइनस का रूट 3 एंड माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा इंटू रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, 9, माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है वो अलग हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 2 आयोटा, आयोटा रूट 2 एक ही बात है, आयोटा इधर उधर कैसे भी लिखो, लेकिन रूट 2 आयोटा और ये भी रूट 2 आयोटा, तो कितना हो गया, 2 रूट 2 आयोटा हो गया ना, 2 रूट 2 आयोटा हो गया। इसको इधर ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले ऊपर वाला भी सोल्व करते चलते हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पर देखो क्या है, 9, तो 9 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, -1। ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये -1 और ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का, तो ये तो 1 1 हो गया, 1 इंटू 5 क्या हो गया, 5 हो ही गया। नीचे की तरफ क्या है, 2 रूट 2 आयोटा। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पर ये कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है, क्योंकि ये सब तो मल्टीप्लाई में है, प्लस कुछ और तो है नहीं, तो ये एक ही टर्म है। एक ही टर्म है तो आप जनरली आयोटा को टारगेट कर लो। तो अब यहाँ पर आयोटा से, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आयोटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे इरेशनल नंबर भी है ना, इरेशनल नंबर, तो हो सकता है कि पीछे की तरफ जो आंसर हो उसके अंदर नीचे की तरफ इरेशनल नंबर नहीं रखा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो इमेजिनरी नंबर का कैलकुलेशन चल रहा है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब रियल है, भले इरेशनल हो या इरेशनल हो। लेकिन क्योंकि आंसर पीछे की तरफ मतलब इरेशनल को हटाया गया हो सकता है, तो हम भी हटा देते हैं और आसान बन जाएगा। लेकिन कोई आंसर में वो बहुत बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आयोटा, आयोटा के लिए तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ ही जाएगा। यहाँ पे 2 रूट 2 है, आप चाहो तो 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लेकिन इतना भी क्यों करें, रूट 2 है ना, रूट 2 का रूट ही तो हटाना हमें, तो आप इसको रूट 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या हुआ, 9 प्लस 5, ये तो कितना बन गया, 14 इंटू रूट 2 आयोटा, तो ये रूट 2 आयोटा डिवाइड बाई, नीचे की तरफ क्या होगा 2, तो ये लो 2, रूट 2 इंटू रूट 2, ये भी हो गया 2, मल्टीप्लाई बाय आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये जो 2 है वो तो इस 14 को कट कर देगा कितना, 7 टाइम्स,
ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा, -7√2 आयोटा डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है 2, तो ये इसका आंसर बच जाएगा। हमने नीचे की तरफ ना तो आयोटा रखा है और ना ही हमने कोई इरेशनल नंबर रखा है, तो ये आंसर काफ़ी आसान है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये भाई a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे दो दो नंबर a अलग दिखाना, आयोटा b अलग दिखाना, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे आयोटा के साथ b है ना, मतलब आयोटा वाली चीज़, यहाँ पे आयोटा वाली चीज़ तो है ही, लेकिन यहाँ पर a जो है ना अलग से, मतलब फ्री ऑफ आयोटा, वो तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस कुछ आया नहीं। तो आप बोल सकते हो कि जब भी कुछ नहीं आता तो जीरो बोल सकते हो आप, 0-7√2/2 आयोटा। तो a का काम कौन कर रहा है, जीरो, और जो b है उसका काम कौन कर रहा है, -7√2/2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपनी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। अब अगला जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर हम एकदम ही नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जो टर्म्स जुड़ी हुई है। मतलब थ्योरी के मामले में बोल सकता हूँ कि अगला वाला जो लेक्चर है वो सबसे बढ़िया होने वाला है। उसके अंदर आप कई नई चीज़ें सीखोगे, और उसके बाद के जो लेक्चर होंगे उसमें आप कोई नई चीज़ नहीं सीखोगे, हम क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। एक क्वाड्रेटिक की भी एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें भी हम नॉर्मली जो श्रीधर आचार्य वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे सोल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में जो नई चीज़ मिलेगी वो आपको मिलेगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।